पुराने वक्तों की बात है। बगदाद के करीब एक सरसब्ज और शादाब बस्ती आबाद थी। इस बस्ती में दो गहरे दोस्त रहते थे जिनके नाम आमिर और वकास थे। अगरचे दोनों बचपन के दोस्त थे, लेकिन उनकी फितरत और सोच में जमीन आसमान का फर्क था। आमिर एक मेहनती लकड़हारा था। वो सुबह सवेरे जंगल जाता, लकड़ियां काटता और शाम को बाजार में बेचकर जो कुछ मिलता उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करता। इसके चेहरे पर हमेशा एक इत्मीनान की चमक रहती थी। वो गरीब जरूर था, मगर उसका दिल गनी था। इसके बरक्स वकास एक छोटा मोटा ताजिर था। वो चीज़ों की खरीदो फरोख्त करता था, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। इसे हमेशा ज़्यादा की हमेस रहती। वो अक्सर सोचता कि काश कोई ऐसा शॉर्टकट मिल जाए कि वो रातों रात अमीर तरीन इंसान बन जाए। एक सर्द शाम दोनों दोस्त आग के गिर्द बैठे हाथ ताप रहे थे। वकास ने हसरत भरी आह भरते हुए कहा, आमिर, क्या हमारी जिंदगी बस इसी तरह मेहनत मजदूरी करते गुजर जाएगी? देखो शहर के नवाबों को, वो कैसे ऐश करते हैं, और हम 2 वक्त की रोटी के लिए सारा दिन कोल्हू के बैल की तरह जिते रहते हैं। आमिर ने मुस्कुराते हुए लकड़ी को आग में डाला और कहा, वकास मेरे भाई, सुकून दौलत में नहीं, अनात में है। अल्लाह ने हमें सेहत दी है, इज्जत दी है, ये क्या कम है? जो मुकद्दर में है वो मिलकर रहेगा, और जो नहीं है वो तुम लाख कोशिश कर लो, तुम्हें नहीं मिलेगा। वकास ने झुंझलाकर कहा, तुम्हारी यही दरवेशाना बातें मुझे पसंद नहीं। इंसान को अपनी तकदीर खुद बदलनी चाहिए, और मैं बदल कर रहूंगा। अभी वो ये बातें कर ही रहे थे कि अंधेरे से एक बूढ़ा मुसाफिर लड़खड़ाता हुआ उनके पास आया। इसके कपड़े फटे हुए थे और वो शदीद प्यासा लग रहा था। बूढ़े ने कांपती हुई आवाज में कहा, बेटा, मैं कई दिनों का भूखा प्यासा मुसाफिर हूं, क्या थोड़ा पानी मिलेगा? आमिर फौरन उठा, अपनी छागल से पानी पिलाया और अपनी चादर उस बूढ़े के कंधों पर डाल दी। वकास नाक भू चढ़ाए बैठा रहा और बोला, खुद हमारे पास खाने को कम है और तुम खैरात कर रहे हो। बूढ़े ने पानी पीने के बाद एक गहरी सांस ली और वकास की तरफ देखकर अजीब पर असरार मुस्कुराहट के साथ बोला, तुम्हारी आंखों में मुझे दुनिया की भूख नजर आती है नौजवान। फिर उसने आमिर की तरफ देखा और कहा, और तुम्हारी आंखों में सुकून है। तुम दोनों ने मेरी मदद की, हालांकि मदद सिर्फ आमिर ने की थी। मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूं। वकास फौरन चौंकना हो गया। राज? कैसा राज? बूढ़े ने अपनी जेब से एक बोसीदा नक्शा निकाला और कहा, यहां से शुमाल की जानिब 3 दिन की मसाफत पर वादी सराब है। वहां एक कदीम गार है जिसे आजमाइश का गार कहा जाता है। जो कोई भी उस गार के आखिरी हिस्से तक पहुंच जाए उसे वहां वो मिलता है जो उसकी नीयत में होता है। लेकिन याद रखना, रास्ता खतरनाक है और गार इंसान के अंदर छुपे लालच को भांप लेता है। वकास ने झपट कर नक्शा ले लिया। बूढ़ा कुछ देर बाद वहां से चला गया, या शायद गायब हो गया, किसी को मालूम ना हो सका। वकास की आंखों में लालच की चमक आ चुकी थी। उसने आमिर को राजी किया, देखो आमिर, शायद ये अल्लाह की तरफ से भेजी गई मदद हो। अगर हमें खजाना मिल गया तो हम ना सिर्फ अपनी बल्कि पूरे गांव की मदद कर सकेंगे। तुम नीयत अच्छी रखना, फिर डर कैसा? आमिर का दिल नहीं मान रहा था। उसे लग रहा था कि यह कोई मुसीबत है, लेकिन दोस्त के इसरार और उसकी हिफाजत के ख्याल से उस साथ चलने पर राजी हो गया। अगले दिन मुंह अंधेरे दोनों रवाना हो गए। सफर दुश्वार गुजार था। रास्ते में घिने जंगल, पथरीली चट्टानें और खुश्क सहरा आए। वकास का ये हाल था कि वो रास्ते में कहीं भी रुकने को तैयार न था। वो तेज तेज कदम उठाता और बार बार नक्शा देखता। आमिर खामोशी से उसके पीछे चलता रहा और रास्ते में आने वाली रुकावटों को हटाता रहा। तीसरे दिन वो वादी सराब के दहाने पर पहुंचे। ये जगह इंतहाई वीरान और खौफनाक थी। हवाओं के चलने से ऐसी आवाजें आती थीं जैसे कोई रो रहा हो। सामने एक पहाड़ में एक बहुत बड़ा शगाफ था जो किसी देव के खुले मुंह की तरह लग रहा था। यही वो गार था। गार के दरवाजे पर एक तहरीर कुंदा थी। यहां सिर्फ वो दाखिल हो जो अपने नफ्स का बादशाह हो। जो गुलाम बनकर आएगा वो मिट्टी हो जाएगा। वकास ने तहरीर को नजरअंदाज किया और कहा, यह सब डराने के लिए लिखा होता है ताकि कोई खजाने तक ना पहुंचे। आओ चले। जैसे ही वो गार के अंदर दाखिल हुए, बाहर की दुनिया का शोर खत्म हो गया और एक पुरअसरार खामोशी छा गई। अंदर अंधेरा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि दीवारों से एक धीमी नीली रोशनी फूट रही थी।
थोड़ा आगे चलने पर उन्हें रास्ते में बिखरे हुए सिक्के नजर आए, चांदी के सिक्के। वकास की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो फौरन नीचे झुका और सिक्के जमा करने लगा। देखो आमिर, देखो, ये तो अभी शुरू है। चांदी के सिक्के ऐसे बिखरे हैं जैसे यहाँ कंकरियां हों। आमिर ने कहा, वकास रुक जाओ, याद करो बूढ़े ने क्या कहा था, ये आजमाइश का गार है। इन चीजों में मत उलझो, शायद ये हमें रोकने के लिए हैं। लेकिन वकास ने अपनी जेबें भर लीं और आगे बढ़ा। थोड़ा और आगे जाने पर उन्हें सोने के जेवरात दीवारों पर लटके नजर आए। वकास ने चांदी के सिक्के फेंक दिए और सोना जमा करना शुरू कर दिया। उसका सांस फूल रहा था, पेशानी पर पसीना था और आंखों में जुनून था। आमिर ने एक चीज को भी हाथ न लगाया। वो सिर्फ वकास की हिफाजत के लिए चौकस था। अचानक एक जोरदार आवाज गूंजी, जमीन हिली और उनके सामने दो रास्ते आ गए। एक रास्ते पर फूल बिछे थे और रोशनी थी, दूसरे रास्ते पर अंधेरा था और कांटे थे। एक रैबी आवाज आई, अपनी मंजिल का इंतखाब करो। वकास फौरन बोला, जाहिर है ये रोशनी वाला रास्ता ही खजाने की तरफ जाता होगा। आमिर ने गौर से देखा और बोला, नहीं वकास, देखो, रोशनी वाले रास्ते के आखिर में एक गहरी खाई नजर आ रही है, जबकि कांटों वाले रास्ते के पार मुझे हल्की सी उम्मीद की किरण दिख रही है। आसान रास्ता हमेशा सही नहीं होता। वकास आमिर की बात मानने को तैयार न था, लेकिन आमिर ने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ा और उसे कांटों वाले रास्ते पर घसीट लिया। वकास चीखता रहा, नाराज होता रहा, लेकिन जैसे ही वो कांटों वाले रास्ते पर चले, कांटे फूल बन गए और पीछे मुड़कर देखा तो वो रोशनी वाला रास्ता वाकई एक खौफनाक गार में गिर रहा था, जहां जहरीले सांप थे। वकास सहम गया। उसे पहली बार आमिर की दानिशमंदी का एहसास हुआ, लेकिन उसका लालच अभी खत्म नहीं हुआ था। कई घंटों के सफर और मजीद छोटी मोटी आजमाइशों के बाद वो गार के आखिरी हिस्से में पहुंचे। यहाँ एक बहुत बड़ा हॉल था, जिसके बीच में एक चमकता हुआ हौज था। हौज का पानी शीशे की तरह साफ था और उसके दरमियान में एक सुतून पर एक बेहद खूबसूरत और बड़ा हीरा रखा था। वो हीरा इतना चमकदार था कि आंखें खैरा हो रही थीं। इस हीरे के नीचे लिखा था, ये संगे नियत है, इसे सिर्फ वो उठा सकता है जो इसे दूसरों के लिए मांगे, अपने लिए नहीं। जो अपने लिए उठाएगा उसका बोझ इसे जमीन में धंसा देगा। वकास हीरा देखकर पागल हो चुका था। उसने तहरीर पढ़ी, लेकिन उसका मतलब समझने से कासिर रहा। इसके ज़हन में सिर्फ ये था कि ये हीरा बेचकर वो महल बनाएगा, पूरी दुनिया का अमीर तरीन आदमी बनेगा। आमिर ने वकास का बाजू पकड़ा। वकास रुक जाओ, तहरीर पढ़ो। ये हमारे लिए नहीं है, हमें वापस चलना चाहिए। हमने जिंदगी की सलामती पा ली, यही काफी है। वकास ने झटके से आमिर का हाथ हटाया और चलाया। तुम बेवकूफ हो आमिर, हमेशा गरीब रहें और गरीब ही रहोगे। ये मौका जिंदगी में एक बार मिलता है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। वकास तेजी से हौज की तरफ भागा। वो पानी में कूद गया। जैसे ही वो सुतून के करीब पहुंचा और उसने कांपते हाथों से उस हीरे को उठाया, अचानक पूरे गार में बादलों की गरज जैसी आवाज पैदा हुई। हीरा वकास के हाथ में आते ही अपना रंग बदलने लगा। वो सफेद रोशनी से सुर्ख अंगारे की तरह दहकने लगा। वकास ने चीख मारी, लेकिन उसके हाथ हीरे से चिपक गए थे। अचानक हीरे का वजन बढ़ने लगा, पहले 1 किलो, फिर 10 किलो, फिर मन्नों के हिसाब से। वकास ने उसे फेंकना चाहा, लेकिन वो ना छूट सका। आमिर बचाओ, आमिर! वकास चलाया। जमीन वकास के पैरों के नीचे से दलदल बनने लगी। वो वजन इसे नीचे की तरफ खींच रहा था। आमिर अपनी जान की परवाह किए बगैर आगे भागा। वकास, दिल से लालच निकाल दो, नीयत कर लो कि ये दौलत तुम अल्लाह की राह में दोगे, शायद ये छूट जाए। लेकिन वकास के दिल पर मुहर लग चुकी थी। आखिरी वक्त में भी वो सोच रहा था कि अगर ये हीरा छूट गया तो मेरी अमीरी का ख्वाब टूट जाएगा। वो अपनी दौलत की हवस के साथ आहिस्ता आहिस्ता जमीन में धंसता चला गया। आमिर ने उसका हाथ पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन एक गैबी ताकत ने आमिर को पीछे धकेल दिया। देखते ही देखते वकास उस हीरे समेत जमीन में दफन हो गया। वहां सिर्फ रेत बाकी रह गई।
आमिर वहीं घुटनों के बल बैठकर रोता रहा। वो अपने बचपन के दोस्त को खो चुका था। कुछ देर बाद गार में एक नूरानी रोशनी फैली। वही बूढ़ा मुसाफिर जो शुरू में मिला था वहां नमूदार हुआ। बूढ़े ने आमिर के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा गम न कर, वकास को उसके अपने बोझ ने मारा। उसने वो बोझ उठाया जो उसकी रूह बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। आमिर ने रोते हुए कहा, मुझे कोई दौलत नहीं चाहिए, मुझे मेरा दोस्त वापस दे दो। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, यही वो जुमला है जिसने तुम्हें बचा लिया। तुमने दौलत पर रिश्ते को तरजीह दी। बूढ़े ने जमीन से मुट्ठी भर रेत उठाई और आमिर के हाथ में दी। जाओ, ये रेत ले जाओ। ये आम रेत नहीं है। तुम उसे जिस बंजर जमीन पर डालोगे वो सोना गलने लगेगी। तुम्हारी मेहनत में ऐसी बरकत होगी कि 7 नस्लें खाएंगी, क्योंकि तुमने लालच नहीं, कनात का रास्ता चुना। जब आमिर गार से बाहर निकला तो उसके हाथ में रेत थी। जब वो बस्ती वापस पहुंचा तो उसे मालूम हुआ कि वो गार में सिर्फ चंद घंटे नहीं बल्कि कई साल गुजार कर आया है। ये वक्त का एक तिलिस्म था, लेकिन उसकी जवानी बरकरार थी। आमिर ने वो रेत अपनी बंजर जमीनों पर छिड़की। देखते ही देखते वहां बेहतरीन फसलें उगने लगी। पानी के चश्मे फूट पड़े। आमिर अमीर हो गया, लेकिन उसका दरवाजा हमेशा गरीबों के लिए खुला रहा। वो अपनी दौलत से यतीम खाने चलाता, मुसाफिरों को खाना खिलाता और हमेशा लोगों को वकास की कहानी सुनाकर नसीहत करता। तो दोस्तों, अंधा कुआं कहीं बाहर नहीं, इंसान के अपने सीने के अंदर होता है। ख्वाहिशात का अंधा कुआं जो कभी नहीं भरता। वकास को किसी दुश्मन ने नहीं मारा, उसे उसकी अपनी हवस ने जिंदा दरगोर कर दिया। और आमिर ने सब्र और शुक्र का दामन थामा तो दुनिया और आखिरत दोनों उसके कदमों में आ गईं। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि लालच इंसान की अकल पर पर्दा डाल देता है और अंजाम तबाही है। कनात सबसे बड़ी दौलत है। नीयत साफ हो तो अल्लाह मिट्टी को भी सोना बना देता है। अल्लाह पाक हमें हिर्स व हवस से बचाए और जो दिया है उस पर राजी रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इस तरह की मजीद दिलचस्प कहानियों के लिए किस्सा हिदायत को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और अपने प्यारों के साथ शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले किस्से के साथ। अल्लाह निगहबान।